हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। होप सो आप लोग काफी अच्छे से अपना टारगेट पूरा कर रहे होंगे जो मैं आपको देता हूँ डेली। ठीक। तो आज मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज हमारा है डे 15, जिसमें कि मैं आज आपको ज्यादा वास्ट टारगेट नहीं दूंगा। एक नॉर्मल टारगेट रहेगा जिसे आप इजीली अपना टारगेट पूरा कर पाओ। ठीक है, मैं एकदम बर्डन भी नहीं डालूंगा आप लोगों के माइंड में कि आप लोग बिल्कुल स्ट्रेसफुल हो जाओ, फिर स्ट्रेस लेके बैठ जाओ कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने आपको बोला था जब आप टारगेट पूरा कर देते हो तो कमेंट में जरूर बोलना भाई टारगेट कंप्लीटेड। तो मुझे दिखता तो है नहीं वैसे कोई जो ऐसा लिखता होगा कि टारगेट कंप्लीट कर लिया या फिर ऐसा कुछ। तो देखो भाई, मैं फिर बोलूंगा आपने एकदम इजी मेथड से करना है, इजीली करना है। मैं ज्यादा हार्ड टारगेट नहीं देता। नॉर्मल टारगेट रहता है हमारा कि आप मतलब अगर 4 से 5 घंटे भी दोगे ना, अगर एक सामने बैठ के, तो आप इजीली कर लोगे। देखो भाई, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आपके खुद के मन में एक मोटिवेशन नहीं है। ठीक, अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है भाई। किसी से भी आप मोटिवेशन नहीं ले सकते। कई बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, फिर कहीं जाके सर्च करते हैं भाई मोटिवेशन नहीं आ रही, हम ये मोटिवेट नहीं हो पा रहे। तो भाई देखो, ये सिर्फ बहाने होते हैं। जिसके अंदर सच में ये होता है ना कि भाई मुझे जॉब लेनी है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर खुद इतना मोटिवेशन होता है, वो अपना एम पे फोकस करता है बस। ठीक है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। एक ना एक दिन देखना रिजल्ट इतना बढ़िया आएगा ना, आप बोलोगे कि चलो हमारी मेहनत सफल हुई। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दो, आज हमारा डे 15, जिसमें मैंने आपको टारगेट दे रखा है। ज्यादा लेंथी टारगेट नहीं है, नॉर्मल है, आप इजीली कर लोगे। ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक। तो भाई आज हमारा टारगेट का डे 15। ठीक है, जो कि हमारा टारगेट रहने वाला है 2026 में हमने जॉब लेनी है। और अगर हो सके तो 4600 ग्रेड पे हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, मैं इंग्लिश का जो हमारा आज होने वाला है टारगेट, वो होने वाला है कि हमने 3 मॉक टेस्ट करने हैं। आपका चाहे टेक्स्ट बुक से हो, सब्सक्रिप्शन या किसी से भी हो, उसमें से 3 मॉक टेस्ट करने हैं कम से कम। ठीक है, मतलब 300 क्वेश्चंस लगाने हैं आज हमने इंग्लिश के। ठीक, उसमें हमारे पैसेज, क्लोज टेस्ट, ठीक, और ग्रामर का सारा सेक्शन वो सारा आ जाता है। ठीक है। तो 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। अगर कहीं पे नया रूल है तो उसको नोट डाउन करना है। ठीक। और दूसरी चीज, आपने रिवाइज करना अपना पूरा वोकैब सेक्शन जितना आपने अभी इन 15 दिनों में मैंने करवाया है। ठीक है, वो सारा वोकैब अपनी आपने रिवाइज करना है। ठीक। दूसरा, रीजनिंग में आपने सिर्फ 2 सीपीओ के क्वेश्चन पेपर करने, प्रीवियस ईयर के सीपीओ के। अभी स्टेनो में नहीं आना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो फिलहाल। सीपीओ के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। ठीक है। और जीएस में आज आपने करने हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपने आज रिवर का पढ़ना है पूरा, और माउंटेन रेंजेस पढ़ने हैं। ठीक है, रिवर और माउंटेन रेंजेस ये पढ़ने हैं आप लोगों ने आज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। माउंटेन रेंजेस कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे लंबा है, ये चीजें पढ़नी है। ठीक। और रिवर का तो आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है। ठीक। और दूसरा, स्टैटिक जीके में आज आप पढ़ोगे हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, हाईएस्ट स्टैचू, हाईएस्ट लेक, टॉलेस्ट स्टैचू, कुछ भी हो, आपने हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट लिखना है। ये चीजें पढ़नी है और अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, लापरवाही मत करना। फिर कह रहा हूँ मैं, जितने अच्छे से अभी पढ़ लोगे, आपको 2-3 महीने में रिजल्ट पता चल जाएगा भाई आप बेस्ट कर रहे हो। ठीक है। जो बच्चे बोलते हैं ना भाई नंबर नहीं बढ़ पा रहे, हम 50 से या 150 से 140 में अटक के रह जाते हैं, तो इसीलिए क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी नहीं है पढ़ाई में। ठीक है, तो मैं आपकी कंसिस्टेंसी बना रहा हूँ कि जिस दिन आप ना पढ़ो तो उस दिन आपको लगे, बेचैनी लगेगी, भाई आज नहीं पढ़ा, आज नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है। हमारा टारगेट ये रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, भले ही थोड़ी इससे कम मिल जाए, मगर टारगेट हमेशा ये लेके चलो, तब आपका बेनिफिट है। ठीक है। तो ये जो आज का टारगेट है वो पूरा करना, इजीली करना, दिमाग में ज्यादा बटन डालने की जरूरत नहीं है। इजी टारगेट है, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, जिसका कोर्स खत्म नहीं होगा पहले कोर्स खत्म करो। ठीक। तो भाई ये था आज का हमारा टारगेट। होप सो आप लोगों ने काफी अच्छे से नोट कर लिया होगा। और दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो भाई, अपना टारगेट ना हमें ऐसा होना चाहिए कि हमने करना है आज। ठीक है, जो ऐसा सोचता है ना कि यार कर लेंगे अभी नहीं बाद में, तो देखो लाइफ भी बाद में आपको ऐसे ही बोलेगी, बाद में बाद में बाद में। ठीक, अगर अभी कर लोगे बाद में देखो इतनी बुरी हालत हो जाएगी ना हमारी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसकी। इसलिए कह रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जॉब लेके चलो, और इस लाइन से दूर हटो। अगर इस लाइन में फंसे रह गए तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, उम्र निकल जाती है, कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो अच्छे से, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, यार दोस्तों से नहीं मिलोगे, शादियों में बारात नहीं खाओगे, तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ऊपर से अब सर्दी आ रही है तो बाहर जाना कम करो, थोड़ा तबियत का भी ध्यान रखो। ठीक, मैंने बोला था आप लोगों को कि भाई अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो लापरवाही मत करना बिल्कुल भी, कहीं घर पे बैठे बैठे अपनी तबियत खराब कर दी, एग्जाम आते टाइम बोल रहे हो कि भाई हमारी तो तबियत खराब थी इसलिए नहीं कर पाए, उसलिए नहीं कर पाए। तो दूसरी बात, मैं एक ये चीज बोलना चाहूंगा, जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहा है भाई, मैं देखो अभी स्टेनो के आपके टारगेट्स नहीं देता, मगर आपको जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और आपके लिए स्पेशल मैंने 80 वर्ड और 100 वर्ड की जो प्लेलिस्ट है वो बना रखी है। ठीक है, तो आप उस पर जाके उनको लगाओ और बार बार लगाओ। ठीक है,
उससे आपका क्या फायदा होगा, आपको एक तो वर्ड से फैमिलियर हो जाओगे और आपके जो स्ट्रोक्स है वो इजीली बनाना शुरू कर दोगे आप, ठीक, जिसमें कंफ्यूजन होती है ना कई बच्चों को कि भाई। और दूसरी चीज फिर बोलूंगा, जो ट्रांसक्रिप्शन लिखते हो उसको ट्रांसक्राइब भी जरूर करना है। अगर ट्रांसक्राइब नहीं करोगे तो आपको स्पेलिंग एरर्स आएंगी, आपको ये पता नहीं चलेगा कौन सा कैपिटल लिखना है, कौन सा स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। आपको की स्ट्रोक्स अगर बनाने आ गए तो आप इजीली, आपकी खुद स्पीड इंक्रीज हो जाती है जब आप टाइपिंग करते हो ना, उसको ट्रांसक्राइब करते हो कंप्यूटर में, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। वो सिर्फ प्रैक्टिस होती है। जो बच्चे बोलते हैं भाई हमारी स्पीड ही नहीं बढ़ रही, हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी कोई रीजन नहीं होता। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से, ये सब बोलने में अच्छा लगता है। सब आप ही के ऊपर डिपेंड है, आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना टाइम देते हो, ठीक है। एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था, भाई 6-7 घंटे या 5 घंटे मेरा उसमें लग जाता है, कोचिंग सोचिंग में लग जाता है, तो उसके बाद मैं कितना टाइम दूं। तो भाई ये कोई क्वेश्चन नहीं होता। देखो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कितना 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 तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है, कितनी तुम्हारे अंदर कंपेटेबिलिटी है, कि कितना तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है कि हाँ भाई मुझे इतने घंटे पढ़ना है। देखो पढ़ने का कुछ नहीं होता, पढ़ना ऐसा, इस किस बेवकूफ ने बोला ऐसा किसी के बोलने से तुम पढ़ोगे। यार अगर मैंने आज टारगेट लिया हुआ है, अगर मेरा वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, भले ही मेरे को 5 घंटे हो गए बैठ के, तो क्या मैं छोड़ दूंगा? अगर किसी ने मुझे बोला बस 5 घंटे पढ़, ऐसा नहीं होता भाई, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मेरा टारगेट पूरा हो गया, या फिर मैंने जो सोचा था आज ये पढ़ना है, ये मैंने पूरा कर लिया, तो मतलब इसका मतलब हो गया, इनफ है इतना। अगर आपको इनफ लग रहा है तो इनफ, उतना टाइम इनफ है, ठीक है। अगर आप अपना जो टारगेट है वो नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है, चाहे आप 2 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो। समझ गए मैं क्या करूँ? तो इस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक्स।